अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अबिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हज़रात की खिदमत में मुअस्ससा इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से मसाइल शरिया के हवाले से हाज़िर हुआ हूँ ताकि वो हमारी ज़िंदगी के मुब्तला बेमसाइल कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वारिद होते हैं, जिनका सीखना और जानना हमारे लिए ज़रूरी है, उनको लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहली चीज़ है ज़ान गिरामी क़द्र, तक़लीद क्यों ज़रूरी है, हमें किसी की तक़लीद क्यों करना चाहिए। आया तक़लीद वजूब शरई है या वजूब अक़ली है? जवाब इसका यह है कि तक़लीद वजूब अक़ली है, यानी अक़ल इंसान को रहनुमाई करती है कि अगर आप किसी चीज़ को नहीं जानते हैं तो उसकी तरफ रुजू करें जो जानता है। कुरान मजीद ने भी इसकी रहनुमाई करते हुए इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़स्अलू अहला ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून, कि अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम ऐसे लोगों के पास रुजू करो कि जो जानते हैं। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या वो लोग जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते हैं बराबर हो जाएंगे? नहीं हो सकते। तीसरी आयत यह है, फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन लियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। इस आयत में भी हर गिरोह से एक शख्स को निकलने का हुक्म दिया गया है ताकि वो दीन में तफ़क़्क़ुह करे और गौर करे और उसके बाद अपने कौम में जब वापस पलट के आए तो उन लोगों को डराए ताकि वो लोग मुहर्रमात को पहचानते हुए खुदावंद आलम की बारगाह में सुरखुरू हो जाएं और तक़वा इलाही। यहाँ जो लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन है, इसका मतलब ये तफ़क़्क़ुह का मतलब है समझना, तफ़क़्क़ुह का मतलब है दीन के अहकाम को पहचानना। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, दीन को और दीन के अहकाम को तभी पहचाना जा सकता है जब रवायात से और अहादीस अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से और आयात करीमा से हम वाकिफ़ होंगे। इसके समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि एक सिलसिला इल्म हमारा शुरू हो और एक लंबे और तूल व तवील अरसे के बाद हम इस पर महारत हासिल कर पाएंगे कि हम अहादीस अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नशेब व फ़राज़ को पहचान सकें और कुरान मजीद की लताफ़त को जान सकें। अब जब इस आयत में किसी एक फ़र्द के लिए कहा गया है, हर फ़र्द से कोई एक निकले, इसका मतलब तमाम लोगों को ये बात नहीं कही गई है कि सब निकलें और सब। अज़ीज़ान गिरामी, ये बात समझी भी जा सकती है अक़ली तौर के ऊपर भी कि अगर हर फ़र्द दीन की बातों को समझने के लिए निकल जाएगा तो ज़रिए अमाश मजरू होगा। लिहाजा कोई एक शख्स निकले और वो निकलने के बाद वापस आए और आने के बाद लोगों को दीन की बातों की तरफ राग़िब करे। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन दीन की बातों को समझना हर शख्स के ऊपर लाजिम और वाजिब है। हलाल और हराम को पहचानना, वाजिब और मुहर्रमात को जानना हर शख्स के ऊपर ज़रूरी है ताकि खुदावंद आलम की बारगाह में जब हम पेश किए जाएं तो इस आलम में न हो कि हमारा शुमार जाहिलों में हो, हमारा शुमार कोताही करने वालों में हो। अगर हमारा शुमार कोताही करने वालों में होगा तो हम खुदावंद आलम की बारगाह में सुरखरू नहीं कर पाएंगे। कुरान मजीद के हवाले से मैंने आप हज़रात की खिदमत में 3 आयतों के ज़रिए से बात बता दी कि हमारे लिए ज़रूरी है कि दीन में तफ़क़्क़ुह करें और पहचानें। और पहली 2 आयतों से बात समझ में आती है कि उनकी जानिब रुजू किया जाए कि जो जानते हैं। अब दूसरी और अक़ली दलील यह है कि हम भी अपनी ज़िंदगी के अतवार में, अपनी ज़िंदगी के मराहिल में उन लोगों की तरफ रुजू करते हैं, जैसे हम अगर कपड़ा नहीं सिल सकते हैं तो दर्जी के पास जाते हैं, अगर हम जिस्मानी मरज़ में मुब्तला हैं और उसके का इलाज नहीं कर सकते हैं तो तबीब के पास जाते हैं, और भी दुनियावी मसाइल में हम जब गिरफ़्तार होते हैं, हमको हाजत होती है तो हर उस शख्स के पास जानते हैं जो उस मरहले का जानने वाला है, उस चीज़ को पहचानता है और उसमें माहिर है। तो जब दुनियावी उमूर में हम एक दूसरे के मोहताज हैं तो जो रूहानी मसला है, उखरवी मसला है और खुदावंद आलम की बारगाह में पहुँचने का मरहला है, मसला है और हलाल व हराम को जानने का मसला है, तो हम हर शख्स कैसे इसको पहचान सकता है और कैसे जान सकता है।
तो जिस तरीके से हर शख्स दर्जी नहीं हो सकता, हर शख्स तबीब नहीं हो सकता, हर शख्स डॉक्टर नहीं हो सकता, वैसे हर शख्स फ़कीह भी नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने जो है मराहिल में माहिर होते हैं। तो जिस तरीके से हम तबीब के पास अपने जो है जिस्मानी मरज़ के इफ़ाक़े के लिए रुजू करते हैं, वैसे रूहानी मरज़ को दूर करने के लिए अपने ज़माने के फ़ुक़हा और महाराज एज़ाम की बारगाह में रुजू करें और उनके फ़तवे और उनके रिसाले अमलिया पर अमल करें, ताकि हमारी ज़िंदगी मसाइल शरिया को जानने वालों में शुमार हो, ना जानने वालों में हमारा शुमार ना हो। इसलिए कि हर ज़माने के इमाम को पहचानना ज़रूरी है, और इस ज़माने में हमारे इमाम पर्दे गैब में है, और ये उलमाए आज़म महाराज एज़ाम इमाम अलैहिस्सलाम की नुमाइंदगी में है, उनके उलूम यानी उलूम अहले बैत अलैहिस्सलाम की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लिहाजा इन फ़ुक़हा की तरफ रुजू करना अक़ली तौर के ऊपर लाज़िम और वाजिब है। वाखिर